प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम रीति सिद्ध कवि बिहारी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले की हमारी जो यूनिट थी पृथ्वीराज रासो, कबीर दास, सूरदास और तुलसीदास, वो चारों इकाइयाँ पूरी हो चुकी है। हमने उनके सारे क्वेश्चन छोटे बड़े सभी कवर कर लिए हैं अपनी पीछे की वीडियो में। और आज हमारी 5वीं यूनिट शुरू हो रही है। 5वीं यूनिट के अंदर एक तो बिहारी हैं और दूसरे कवि हैं घनानंद। तो बिहारी और घनानंद का जीवन परिचय, उनके प्रमुख काव्य रचनाएं, उनके काव्य की विशेषताएं, उन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या क्या किया, वो सब कुछ हम हमारी इन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो पहला पेपर है वो पूरा हो जाएगा। उसकी जो व्याख्या भाग है वो हम हमारी आगे की वीडियो में कर लेंगे। एक बार इनके प्रश्न उत्तर है वो हमारे सारे कवर हो जाएंगे। तो आज जो 5वीं यूनिट है, 5वीं यूनिट के अंदर पहले कवि बिहारी हैं और दूसरे कवि घनानंद हैं। तो बिहारी का जीवन परिचय आज हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो, रीतिकाल के अंदर 3 प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलन में थी। कौन कौन सी? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, 3 प्रकार की काव्य धाराएं थी। उनमें से बिहारी हैं वो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। और रीति सिद्ध कवि पूरे रीतिकाल के अंदर रीतिबद्ध कवियों की संख्या ज़्यादा थी, रीति सिद्ध कवि कम ही थे। और उनके अंदर बिहारी थे वो सर्व प्रमुख थे। और बिहारी है वो संपूर्ण रीतिकाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी संपूर्ण रीतिकाल जिसकी जो समय अवधि है वो संवत 1700 से संवत 1900 तक मानी जाती है। उन 200 समय की काल अवधि का सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी माना जाता है। और बिहारी ऐसे कवि हैं जिन्होंने सिर्फ एक काव्य रचना लिखी थी, बिहारी सतसई, और उसी एक काव्य रचना के बल पर बिहारी हिंदी साहित्य के अंदर अमर हो गए। आज भी अगर हम हिंदी साहित्य के 10 सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों का चुनाव करें तो निसंदेह है उसमें बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई का स्थान जरूर होगा। सबसे पहले हम जानते हैं बिहारी का जीवन परिचय। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी ना सिर्फ ये रीति सिद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे, बल्कि पूरे रीतिकाल में रीतिकाल की तीनों काव्य धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीनों काव्य धाराओं के सर्वश्रेष्ठ कवि, संपूर्ण रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी माने जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर में 1595 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे, जिन्होंने संस्कृत प्राकृत भाषा के ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन किया हुआ था। कई विद्वान जो हैं वो जो बिहारी के पिता केशव राय हैं वो वही रीतिकाल के जो प्रवर्तक आचार्य केशव दास माने जाते हैं उनको मानते हैं। लेकिन बाद की खोजों से ये प्रमाणित हो चुका है कि जो केशव दास हैं, जो रामचंद्रिका के रचयिता थे, जो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि थे, वो इनके पिता नहीं थे। ये दूसरे केशव राय हैं जो इनके पिता हैं। तो इस तरह इनके पिता का नाम केशव राय था और इनके गुरु नरहरि दास थे। वो जो नरहरि दास हैं वो इनके पिता के भी गुरु थे और वो निम्बार्क संप्रदाय के महंत थे, जिन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषा के ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन किया हुआ था। ओरछा छोड़ने के बाद वृंदावन आ जाने पर बिहारी का विवाह ब्राह्मण परिवार में हुआ था। थोड़े दिनों फारसी काव्य का अभ्यास किया और मुगल सम्राट शाहजहां और कवि रहीम के संपर्क में आए। शाहजहां के प्रभाववश ही बिहारी हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए जयपुर पहुँचे। जयपुर नरेश जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने रसमग्न हो गए थे कि राजकाज ही भूल गए थे। बिहारी ने जब यह सुना तो उन्होंने महाराज को अन्योक्ति में एक दोहा लिख भेजा। वो दोहा कौन सा था? नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये जो दोहा है ये बिहारी ने लिखकर अपनी जो नवनियुक्त पत्नी थी, नवविवाहिता पत्नी थी, जिसके प्रेम में जयसिंह सब कुछ भूल चुके थे, उनके पास इन्होंने भेजा। कहते हैं कि जय सिंह इस दोहे को पढ़ने के बाद इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बिहारी को अपने आश्रय में रहकर काव्य रचना करने के लिए कहा। तो इस तरह से अगर आपके प्रश्न आता है कि बिहारी के आश्रयदाता राजा कौन थे, तो इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश जयसिंह थे।
इनकी मृत्यु 1763 ईस्वी में हुई थी और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके जो गुरु थे वो निम्बार्क संप्रदाय के महंत थे। तो गुरु अपने शिष्य को अपने ही संप्रदाय में दीक्षित करता है, तो निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। और आश्रयदाता राजा जयपुर नरेश जयसिंह थे। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, जो इनके पिता के भी गुरु थे। पिता का नाम केशव राय था। इनका जन्म स्थान ग्वालियर था और इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। थोड़े दिनों के बाद ये ओरछा छोड़कर, ग्वालियर और ओरछा छोड़कर वृंदावन आ गए थे और वृंदावन आने पर बिहारी का विवाह हो गया। वहीं ये मुगल सम्राट शाहजहां और कवि रहीम के संपर्क में आए। शाहजहां के प्रभाववश ही बिहारी हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे थे तो जयपुर पहुंच गए। और जयपुर नरेश जयसिंह जब अपनी नवविवाहिता के प्रेम में रसमग्न थे तो इन्होंने एक दोहा भेजा और इस दोहे को सुनकर जयपुर नरेश जयसिंह ने इनको अपना आश्रयदाता कवि बना लिया, यानी इनके आश्रयदाता राजा जयसिंह थे। अब बात करते हैं इनकी काव्य रचना की। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि इनकी जो प्रमुख काव्य रचना है वो बिहारी सतसई है। प्रमुख क्या, इन्होंने एक ही काव्य रचना लिखी जिसका नाम था बिहारी सतसई। इसके अलावा इन्होंने कोई दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा और यह भी कोई महाकाव्य या खंड काव्य नहीं था। बिहारी सतसई है वो मुक्तक काव्य है। यानी आपके ये प्रश्न भी आ सकता है कि बिहारी सतसई का काव्य रूप कौन सा है, यानी ये गीति काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है। तो बिहारी सतसई जो है वो एक मुक्तक काव्य है और दोहा छंद के अंदर लिखी गई है। बिहारी सतसई के अंदर 713 दोहे हैं। जब महाराजा जय सिंह का बिहारी को आश्रय मिल गया तो उनका आश्रय पाकर बिहारी ने श्रृंगार को महत्व देते हुए बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। इन दोहों में श्रृंगार के संयोग और वियोग के क्या हाव भाव होते हैं, नक्शिक वर्णन और इसके साथ साथ भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, भूगोल, राजनीति आदि विषयों का समाहार करते हुए बिहारी ने रीति काल के अनुरूप अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग समास बहुल ब्रज भाषा में सरसता पूर्वक किया है। कौन सी रचना में? बिहारी सतसई नामक रचना में। तो इस तरह से बिहारी सतसई की जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। और इसका जो विषय है, इसका बिहारी सतसई का प्रमुख विषय श्रृंगार है। श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष के हाव भाव का वर्णन है। लेकिन इसका अर्थ हम यह नहीं निकाल सकते कि बिहारी सतसई के अंदर सिर्फ श्रृंगार से संबंधित दोहों की ही रचना हुई है। श्रृंगार के अलावा भी इसके भक्ति, नीति, ज्योतिषी, गणित, भूगोल, राजनीति इत्यादि विषय रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने लोक नीति का भी ज्ञान दिया है। तो इसके ऊपर कई सारे जो हैं वो विषयों का इन्होंने समाहार किया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है और इसके दोहे 713 दोहे हैं। दोहा छंद के अंदर लिखी गई मुक्तक काव्य परक रचना है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई हिंदी साहित्य के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब हम बात करते हैं कि बिहारी की जो इतनी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, इसके आधार ग्रंथ कौन से हैं। यानी कोई भी कवि किसी न किसी ग्रंथ को आधार स्वरूप ग्रहण करता है और उसको आधार बनाकर अपनी काव्य रचना करता है। तो इसका मूल आधार ग्रंथ कौन सा है बिहारी सतसई का? बिहारी सतसई की रचना के मूल आधार ग्रंथ गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती के रचनाकार है कवि हाल। हाल कवि की गाथा सप्तशती, अमरुक का अमरुक शतक, गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती, विल्हण की चोर पंचाशिका, भर्तृहरि के श्रृंगार शतक इत्यादि प्रमुख रहे हैं। यानी बिहारी सतसई का आधार ग्रंथ कोई एक रचना न होकर कई सारी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? गाहा सप्तशती जिसके रचयिता कवि हाल हैं, अमरुक का अमरुक शतक, आर्या सप्तशती जिसके रचनाकार गोवर्धनाचार्य हैं, चोर पंचाशिका जिसके रचयिता विल्हण है और श्रृंगार शतक जिसके रचयिता भर्तृहरि है। इन सभी ग्रंथों का बिहारी सतसई पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। यानी ये बिहारी सतसई के आधार ग्रंथ कहे जा सकते हैं। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक टीकाएं
बिहारी सतसई पर ही लिखी गई है। यानी यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हमारे हिंदी साहित्य में सर्वाधिक टीकाएँ किस रचना के ऊपर लिखी गई है, तो वो बिहारी सतसई पर लिखी गई है और 50 के लगभग टीका लिखी गई है इसके ऊपर। कितनी? 50 के लगभग टीकाएँ लिखी गई है। बिहारी सतसई दोहे जैसे छोटे छंद में लिखी गई पूर्वापर निरपेक्ष एक स्वतः पर्यवसित श्रृंगार मुक्तक काव्य है। ब्रज भाषा में लिखित यह ग्रंथ रीतिकालीन कविता का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ मनोमुग्धकारी रूप में समाहित की गई है। रीतिकाल में बिहारी का स्थान निर्धारण बिहारी सतसई के भाव और कलागत वैशिष्ट्य के आधार पर किया जाना चाहिए। और इसके भाव और कलागत वैशिष्ट्य के आधार पर जब हम बिहारी का रीतिकाल में स्थान निर्धारित करते हैं तो वो सर्व प्रमुख स्थान के अधिकारी बनते हैं, और इसीलिए बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तीनों प्रकार की काव्य धारा में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है तो वो है कवि बिहारी, जो अपनी एक ही रचना के दम पर हिंदी साहित्य में अमर हो गया। धन्यवाद।